इस्लाम ने हकीकत में इस दुनिया को कुछ ऐसे सुपर हीरोज, जंगजू और वॉरियर्स दिए हैं जो कि मैदान जंग के अंदर जब अल्लाह अकबर कहकर उतरते थे तो कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं था जो कि उनका मुकाबला कर सके, जिन्हें सारी जिंदगी किसी शख्स ने या फिर एक भी मैदान जंग के अंदर कभी शिकस्त ना हुई। पर अफसोस कि हमारी आज की ज्यादातर मुसलमान नस्ल शायद इनके नाम और इनके कारनामों से वाकिफ हो। आज की इस वीडियो में हम इस्लामी तारीख के कुछ ऐसे ही नाकाबिले शिकस्त जंगजू सिपा सलारों का जिक्र करेंगे जो कि मैदान जंग में अकेले हजारों के लश्कर पर भारी थे। नंबर 5, तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद बर्बर नस्ल से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान और बनु उमैया के जर्नैल थे। उम्वी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौर के अंदर उन्होंने 711 ईस्वी में आज के दौर के स्पेन की मसीही हुकूमत पर कब्जा करके पूरे यूरोप के अंदर मुस्लिम हुकूमत का आगाज किया, जो तकरीबन 800 सालों तक कायम रही। उन्होंने अपनी फौज के साथ कश्तियों पर शुमाली अफ्रीका के साहिल से जिब्राल्टर को पार किया और तमाम कश्तियों को जला देने का हुक्म दिया ताकि कोई भी सिपाही मैदान जंग को छोड़कर ना भाग सके। तारिक बिन ज़ियाद इंतहाई ज़हीन और बहादुर सिपा सलार थे। उन्होंने अपनी फौज को इसी एक पत्थर के करीब इकट्ठा किया जिसे आज के टाइम के अंदर जिब्राल्टर की चट्टान या जबल उल तारिक के नाम से जाना जाता है, और स्पेनिश जबान के अंदर इसे आज भी जिब्राल्टर कहते हैं, जो तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मंसूब है। पहली बार तारिक बिन ज़ियाद की फतह से यूरोप इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ। जिब्राल्टर गुज़श्ता 300 साल से बरतानिया के कब्जे के अंदर है और इसी बात पर स्पेन और बरतानिया का इख्तलाफ आज भी मौजूद है। और तारिक बिन ज़ियाद का नाम तारीख के अंदर अमर हो चुका है क्योंकि 2012 के अंदर बरतानिया के मरकजी बैंक ने जिब्राल्टर की हुकूमत के लिए 5 पाउंड का करेंसी नोट भी जारी किया जिस पर तारिक बिन ज़ियाद की तस्वीर मौजूद थी। ये इस बात का इकरार था कि स्पेन की तारीख के अंदर आज भी तारिक बिन ज़ियाद एक हीरो के तौर पर अमर है और हमेशा के लिए रहेगा। आज स्पेन की कोई 5.5 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 20 लाख मुसलमान और तकरीबन 80,000 के करीब पाकिस्तानी मौजूद हैं। नंबर 4, सलाहुद्दीन अयूबी। अल नासिर सलाहुद्दीन बिन यूसुफ बिन अयूब, जो कि आमतौर पर सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जाने जाते हैं, अयूबी सल्तनत के बानी और इस सल्तनत की बुनियाद रखने वाले थे। अयूबी नस्ल कुर्द नस्ल के मुस्लिम खानदान की हुकूमत थी जिसने 12वीं और 13वीं सदी के अंदर मिस्र, शाम, यमन, दियारबाकर, मक्का, हिजाज और शुमाली इराक पर हुकूमत की। वो न सिर्फ तारीख इस्लाम बल्कि पूरी इंसानी तारीख के मशहूर तरीन फातहीन, जंगजू और हुक्मरानों में से एक हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने कारनामों के अंदर नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए जिनके वो फौजी कमांडर थे, और नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद ये हुक्मरान बने। 1182 तक शाम, मोसल, हल्ब को फतह करके उन्होंने अपनी सल्तनत के अंदर शामिल किया और सलेबी सरदार से मुआहदा किया कि हम लोग मिलकर अमन को कायम रखेंगे, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये सलेबी सरदार, जिसका नाम था रोनाल्ड, इंतहाई बदजुबान, मुनाफिक और वादा खिलाफ किस्म का इंसान था। ये बाकायदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया करता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कसम खाई थी कि इसे अपने हाथों से कत्ल करेंगे। 1186 के अंदर इन तमाम सलीबी फौजों ने एक साथ मिलकर हिजाज मुकद्दस पर हमला किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इन्हें हतीन के मकाम पर रोककर बदतरीन शिकस्त दी, जिसमें 30,000 ईसाई मारे गए और इतने ही तकरीबन कैदी बन गए। सुल्तान ने रोनाल्ड का सर खुद अपने हाथों से कलम किया और इसके बाद बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ गए। मुसलसल एक हफ्ते की खूनरेव जंग के बाद मसीहों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की, और यूं 88 साल के बाद यानी 88 ईयर्स के बाद फलस्तीन मुसलमानों के कब्जे के अंदर चला गया, जो 1948 तक इसराइली रियासत के वजूद से पहले तक मुसलमानों के पास ही रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के अंदर जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुकद्दस की फतह इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, और इन्हें ही फाते बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1187 के अंदर यूरोप की यूनाइटेड फौज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस को उनसे आजाद करवाया और आखिरकार 1193 के अंदर दमिश्क के अंदर इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी जाती दौलत का ज्यादातर हिस्सा अपनी राया को दे दिया। सारी जिंदगी इतना सरमाया जमा नहीं कर पाए कि हज भी कर पाते, हालांकि ये इनकी सारी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। अंग्रेज मौरिख लिखता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत ही अजीब किस्म का हुक्मरान था क्योंकि बाकी दुनिया के बादशाहों ने अपने खौफ और जलाल की वजह से इज्जत पाई, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अवाम से मोहब्बत और इनकी तकलीफों को दूर करके। नंबर 3, मुख्तार सकफी। हाशमी खानदान से ताल्लुक रखने वाले मुख्तार सकफी एक इंतहाई बहादुर और ज़हीन हुक्मरान और जंगजू थे, और मैदान जंग में इनके मुकाबले में कोई भी शख्स टिक नहीं पाता था।
इनकी बहादुरी का खौफ पूरे आलम इस्लाम के अंदर फैला हुआ था और मुख्तार सकफी इस्लामी तारीख के इन चंद हुक्मरानों में से एक हैं जिन्होंने बनु उमैया के खिलाफ तलवार उठाई और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके घर वालों की शहादत का बदला अपने साथियों के साथ मिलकर चुन चुन कर एक एक कातिल को कत्ल करके और उनसे बदला लेकर किया। सैकड़ों कातिलाने हुसैन को उन्होंने कत्ल किया, जिसके अंदर शिमर भी शामिल था, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जिस्म से अलहदा करके नेज़े पर लटकाकर दमिश्क के अंदर भिजवाया था, और हरमला भी, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह के बेटे अली असगर को तीर से शहीद किया था। अहले बैत से इनकी मोहब्बत काबिल रश्क थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाली फौज के कमांडर उमर साद और इराक के गवर्नर इब्ने ज़ाद के सर को जब अमीर मुख्तार ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भेजा, जो कि बीमारी की वजह से करबला के अंदर शहीद होने से बच गए थे क्योंकि वो अपनी बीमारी की वजह से मदीना के अंदर ही रह गए थे, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अमीर मुख्तार के हक के अंदर दुआए खैर फरमाई। इसी तरह से इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा कि मुख्तार को गाली ना दो क्योंकि इसने हमारे कातिलों को कत्ल किया और हमारे खून का कसास लिया। इनके वालिद का नाम अबू उबैदा सकफी था, जिन्होंने हजरत उमर के दौर के अंदर इराक की एक मुहिम के अंदर सिपा सलार बनकर क़यादत की, जिसमें वो शहीद हो गए थे। मुख्तार सकफी की अब्दुल्ला बिन जुबैर से शदीद इख्तलाफात की बुनियाद पर जंग हुई। उधर दूसरी तरफ बनु उमैया की हुकूमत और इनकी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से दुश्मनी, जिनके सिपाहियों को अमीर मुख्तार ने खुद अपने हाथों से कत्ल किया था और इसी वजह से इनका इक़्तिदार इनसे छिन गया और अब्दुल्ला बिन जुबैर के भाई मुसब के हाथों ये शहीद हो गए। और अमीर मुख्तार की दुश्मनी के अंदर बनु उमैया ने इनके खिलाफ खुद साख्ता नई बातें शामिल कर दी कि इन्हें झूठा और नबूवत का दावे करने वाला शख्स कह दिया, लेकिन इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैदान जंग के अंदर अमीर मुख्तार के लेवल का ताकतवर शख्स इनके कारनामों की वजह से तारीख के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है। नंबर 2, खालिद बिन वलीद। तारीख इंसानी के ऐसे वाहिद कमांडर जो कि जब बुत परस्त थे ना तब कोई जंग हारे और ना ही इस्लाम लाने के बाद पूरी जिंदगी के अंदर कोई एक भी जंग हारे। खालिद बिन वलीद, जिन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाता है, इनकी बहादुरी के किस्से पूरे अरब के अंदर मशहूर थे। हालांकि रोमन और पर्शियन अंपायर उस वक्त सुपर पावर थी, मगर इन दोनों के कमांडर खालिद बिन वलीद के सामने खड़े होने से घबराते थे। वो हमेशा अपनी फौज को फ्रंट से लीड किया करते थे और मैदान जंग के दरमियान में मुखालिफ फौज के अंदर घुसकर इनको कत्ल किया करते। एक एक जंग के अंदर इनके हाथों से कई कई तलवारें टूट जाया करती। अपनी समझदारी, चालाकी, मंसूबाबंदी और बहादुरी से वो कभी कोई जंग नहीं हारे। रोमन और पर्शियन अंपायर के लिए वो एक बहुत ही डरावना ख्वाब थे और जंगे मोता के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर खालिद बिन वलीद ने जब पहली बार इस्लाम कबूल करके एक सिपाही के तौर पर शिरकत की तो इस जंग में सबसे पहले कमांडर थे जैद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर जैद शहीद हो जाएं तो उसके बाद कमांडर होंगे जाफिर बिन अबी तालिब और इनके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा को अपना कमांडर चुनना और इसके बाद अपने मशवरे से किसी भी शख्स को चुन लेना। एक एक करके ये तमाम कमांडर शहीद हो गए। सामने रोमियों के हरकल बादशाह की तकरीबन 1 लाख की फौज मौजूद थी। ऐसे में मुसलमानों ने फौज के एक सिपाही खालिद बिन वलीद को अपना सिपा सलार मुंतखब किया और झंडा इनके हाथों में दे दिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने मैदान जंग के अंदर एक पुरजोश और वलवला अंगेज तकरीर की और इसके बाद अचानक से रोमियों पर हमला कर दिया। रोमी इस अचानक और भरपूर हमले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, चुनांचा वो बदहवास होकर शिकस्त खाकर भाग गए। सही बुखारी में है कि हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि जंगे मोता के दिन मेरे हाथ से 9 तलवारें टूट गई थी, फिर मेरे हाथ के अंदर सिर्फ एक यमनी बाना यानी छोटी तलवार ही बच गई थी। इसी जंग के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। आपने फरमाया कि खालिद भी क्या खूब आदमी है, ये अल्लाह ताला की तलवारों में से एक तलवार है जिसे उसने कुफार और मुनाफिकीन पर खींचा है। नंबर 1, अली बिन अबी तालिब। इस्लामी तारीख के अंदर सबसे बहादुर कमांडर और सिपा सलार की बात हो तो मौला अली अलैहिस्सलाम के सिवा भला ये कौन हो सकता है। वो अल्लाह के शेर यानी हैदर थे। वो जिस भी जंग के अंदर उतरा करते थे उसमें कभी भी शिकस्त नहीं खाते थे। आप बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले शख्स थे जिनकी तरबियत खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। रसूलुल्लाह के लिए आप उनके बच्चों की तरह थे। मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से भी बढ़कर प्यार किया करते और उनकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते। छोटी बड़ी तमाम जंगों के अंदर इनके साथ रहा करते थे सिवाय गज़वा तबूक के, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से इन्हें कहकर मदीना पर लोगों की हिफाजत के लिए छोड़ा कि दुश्मन पीछे से हमला न कर दे, और फरमाया कि अली तुझसे मेरी वही निस्बत है जो कि हारून की मूसा से थी, यानी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर हारून अलैहिस्सलाम को अपने लोगों के पास छोड़कर चले गए थे, बिल्कुल वैसे ही मैं भी इन लोगों को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, पर मेरे बाद कोई नबी नहीं, क्योंकि हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे।
मौला अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी को छोटी सी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं, बस आप ये जान लें कि मैदान जंग के अंदर वो सबसे आगे बढ़कर हमेशा ना सिर्फ मुसलमानों को लीड करते बल्कि अरब के कुफ्फार को या उनके सिपह सलारों को सबसे पहले खुद कत्ल किया करते। आपकी बहादुरी का पूरे अरब के अंदर चर्चा था, जिन्होंने गज़वा खैबर पर मरब जैसे पहलवान को कत्ल किया जो अकेला कई लोगों पर भारी था और लोग सिर्फ इसका नाम सुनकर इसका सामना करने से डरते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुद जंग खैबर के मौके पर किले के दरवाजे को उखाड़कर फेंक दिया, जिसको कई लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। आपने बनु उमैया के खिलाफ जंग जमल, जंग सफीन और ख्वारजियों के खिलाफ जंग नैरवान भी लड़ी और हर जंग के अंदर आपको अल्लाह की तरफ से फतह नसीब हुई। हजरत अली के जैसा बहादुर, नेक, समझदार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला खलीफा दुनिया ने इनके बाद ना कभी देखा और ना कभी इनके जैसा कोई और होगा, क्योंकि वो बिलाशुबा इस्लामी तारीख के सबसे बहादुर, ज़हीन और नेक जंगजू और हुक्मरान थे जो कि मैदान जंग के अंदर कभी भी दुश्मन के सामने ना झुके और ना कभी जीत के बगैर वापस मुड़े। तो क्या आप लोग इस्लामी तारीख के इन सुपर हीरोज के बारे में आज से पहले जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।